नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ जीवन बीमा के प्रकार। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जीवन बीमा क्या होता है, लेकिन उसके प्रकार देखते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि जीवन बीमा में किस तरीके की पॉलिसी हम ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत तरीके के प्लान ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करते हैं जीवन बीमा की, तो इसमें बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे कि पहला है टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस। उसके अलावा है स्थायी जीवन बीमा या एंडोमेंट प्लान हो गया, ठीक है। मनी बैक पॉलिसीज़ हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद है संयुक्त जीवन बीमा, फिर बच्चों के लिए बीमा। अब चलिए एक एक करके इसको समझते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मेरे नाम से कोई पॉलिसी मैंने की है, तो एक नॉमिनल अमाउंट पर मुझे अच्छा खासा बड़ा रिस्क कवर मिल जाता है कि कल की डेट में अगर मेरी डेथ होती है, तो मान लीजिए मैंने एक छोटा अमाउंट दे के जीवन भर के लिए अपने आप को सुरक्षित किया है ना। 50 लाख, 1 करोड़ रुपए की कोई पॉलिसी ली है और उसके एवज में मैंने 30-40 हज़ार रुपये का प्रीमियम पे किया है, ठीक है। तो मेरे परिवार को 50 से 1 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी मिल जाती है। कल की डेट में अगर मेरी डेथ होती है, तो मेरी फैमिली को 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस मिल सकता है ना। ये इससे भी ज़्यादा अमाउंट का होता है। ये मैंने आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताया है। उसी तरीके से है स्थायी जीवन बीमा। स्थायी जीवन बीमा का सीधा सा मतलब होता है कि वो आपको आजीवन कवरेज देता है। और कवरेज का सीधा सा मतलब क्या होता है? रिस्क कवर, ठीक है। रिस्क कवर का मतलब है कि मान लीजिए मैंने एक छोटा अमाउंट पे किया है, अगर कल डेथ होती है तो मेरे परिवार को क्या मिल जाएगा? रिस्क कवर का पैसा। फिर अगला है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस। एंडोमेंट का मतलब क्या होता है? एंडोमेंट का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको क्या मिलता है? एक अच्छा खासा बचत का प्लान मिलता है, जिसमें आप इंश्योरेंस भी लेते हैं और आप अपने आप को क्या करते हैं? पैसों से सुरक्षित भी करते हैं, बचत भी करते हैं। फिर अगला है मनी बैक पॉलिसी। तो मनी बैक अगली पॉलिसी के बारे में मैं आपको बता रही थी, मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक की पॉलिसी का मतलब सीधा सीधा सा ये होता है, लाइफ इंश्योरेंस कवर के साथ साथ आपको समय समय पर रिटर्न मिलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपने 20 साल 25 साल का कोई प्लान लिया है, तो आपको हर 5 साल में, 4 साल में, ऐसे 3 साल में हर प्लान के अलग अलग फीचर्स होते हैं, उसमें आपको रिटर्न मिलता है। तो उसमें भी लाइफ कवर है और उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा? समय समय पर आपको पैसा भी मिलता है या रिटर्न मिलता है। अगला है आपको बच्चों के लिए या चाइल्ड प्लान बोलते हैं हम जिसको, या बाल बीमा जिसको हम बोलते हैं। इसमें यह है कि आप अपने बच्चों के नाम से क्या कर सकते हैं? एक इंश्योरेंस कर सकते हैं। आप उसके एजुकेशन, उसकी एज को लेकर एक पॉलिसी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक बच्चा है जो बहुत छोटा है उम्र में, और कल की डेट में अगर उसके पढ़ाई के लिए या उसकी, या बेटी है उसकी शादी के लिए, तो हमने क्या किया? 20 साल 25 साल की एक पॉलिसी ली, जिसमें हमें उसके, जब हमें ज़रूरत होती है तब हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है, ठीक है। फिर अगला है क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप अपने परिवार को क्या कर सकते हैं? ठीक है, ऋण से मुक्त कर सकते हैं या ऋण चुकाने में मदद करते हैं। फिर अगला है संयुक्त बीमा, है ना। संयुक्त बीमा का मतलब क्या होता है? एक साथ दो लोगों को भी कवरेज मिलते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया कि बीमा कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो बीमा में हम क्या करते हैं? अपने आप को भी सुरक्षित रखते हैं, टाइम टाइम पे हम पैसा रिटर्न भी लेते हैं, ठीक है। अगर हमें टैक्स का बेनिफिट चाहिए तो 80C 1010D और 80D का फ़ायदा भी लेते हैं। तो ये हो गया जीवन बीमा के प्रकार, जिसमें मैंने आपको बताया मनी बैक पॉलिसी, चाइल्ड एजुकेशन, पेंशन प्लान, ठीक है। इसके अलावा आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, एंडोमेंट इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये इंश्योरेंस के अलग अलग प्रकार हैं, जो आप अपनी ज़रूरतों के अनुसार, समय के अनुसार और इनकम के अनुसार, ठीक है, आप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगली जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। नमस्कार, मेरा नाम है रानी।